अशोक ने अपने बेटे अनुराग से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? अनुराग बोला, दोस्तों के पास बैठा था। आज एक दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए आने में देर हो गई। अशोक ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम एक होटल में थे। तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी। तुमने शराब पी रखी थी। इस कारण होटल वालों से तुम्हारा झगड़ा हुआ और उन लोगों ने तुम्हें पीट कर होटल से बाहर निकाल दिया। अनुराग आंखें दिखाते हुए बोला, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है पापा, आप इसमें इंटरफेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं बच्चा नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं। मेरी जासूसी करवाना बंद कीजिए। अशोक ने गुस्से में अनुराग को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, जब तक मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो, मेरी कमाई खा रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो, तब तक ये तुम्हारी पर्सनल जिंदगी नहीं हो सकती। इसमें मेरी भी इज्जत और जिंदगी शामिल है। अनुराग नथुने फुलाता हुआ गुस्से में बोला, हाथ मेरे भी हैं पापा, मगर आप बाप हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। अशोक का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अनुराग को दूसरा थप्पड़ लगाने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी नीलम ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, बेटा बराबर का हो गया है, आपको शर्म नहीं आती उस पर हाथ उठाते हुए? अशोक अपना धैर्य खो चुका था। दुगने गुस्से में बोला, इसे इतना बड़ा इसीलिए किया था कि ये मेरे ऊपर हाथ उठा सके। पत्नी बेटे को पकड़कर उसके कमरे में ले गई। अशोक काफी देर बाद शांत हो पाया। आज बेटे से उसका मोह पूरी तरह भंग हो चुका था। बेटे को प्यार से समझाकर वो हार चुका था। अब वो समझ गया कि बेटा हाथ से निकल चुका है। अशोक रात भर यही सोचता रहा कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। उसकी 2 संतानें थीं, दोनों ही उसका दिल दुखा रही थी। बेटा पढ़ाई में फिसड्डी निकलकर आवारा हो गया था, वहीं बेटी पढ़ाई छोड़ दिन भर मोबाइल के लगी रहती थी। सुबह अशोक के छोटे भाई का फोन आया, जो गांव में रहकर गरीबी में जी रहा था। बोला, भैया 20,000 रुपये भेज दो, बहुत मुश्किल आन पड़ी है। एक व्यक्ति से उधार लिए थे, अब वो रोज घर आता है और गालियां देकर जाता है। अशोक बोला, चिंता मत कर छोटे, अभी 50,000 रुपये भेज रहा हूं। अशोक ने पहली बार भाई को पैसे भेजे थे। अशोक की पत्नी ये सब देख रही थी। बोली, ये क्या कर रहे हो? भाई को पैसे भेज रहे हो? आप जानते हो ना ये पैसे वापस नहीं आएंगे। अपना ऋण उतार रहा हूं। अगर मैंने उसका हक नहीं मारा होता तो आज वो भी पैसे वाला होता। सड़क के पास वाली कीमती जमीन मैंने अपने पास रखी थी और उसे सड़क के दूर घटिया और सस्ती जमीन देकर बहला दिया था। पत्नी बोली, जमीन तो आप 30 लाख की बेच कर आए थे, उन पैसों से तो एक दुकान ही खरीद पाए थे, मगर आज आपके पास ये घर भी है और 4 दुकानें हैं। ये सब तो आपकी मेहनत के हैं। अशोक फीकी मुस्कान के साथ बोला, भाई को 2 लाख की जमीन देकर मैंने 30 लाख की कीमती जमीन पर हाथ साफ किया था। उन्हीं पैसों से धंधा शुरू किया था। बेईमानी के पैसों से बनाई गई नींव पर कभी महल नहीं बनता। अशोक आगे बोला, ईश्वर मेरे कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। भाई का हक मारकर पैसे वाला बना था, मगर औलाद निकम्मी निकल आई है। आज मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं, मगर अब मैं ज्यादा पाप का भागी नहीं बनूंगा। कल ही भाई को बुलाऊंगा और 2 दुकानें उसके नाम करके अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। पत्नी गुस्से में बोली, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। अपने बच्चों का हक मैं आपको देवर जी को भी देने नहीं दूंगी। अशोक ने पत्नी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना दिया हो। पत्नी से बोला, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तू क्या करेगी? अगर ज्यादा चू चप्पड़ की तो सारी संपत्ति भाई के नाम करके कहीं दूर चला जाऊंगा, फिर अपने बेटे के साथ बाजार में भीख मांगकर पेट भरना। तुम क्या समझती हो मैं ऐसी औलाद के लिए बेईमानी करके पाप का भागी बनूंगा, जो मुझे थप्पड़ मारने की धमकी देती है? आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सोने जैसे भाई की संपत्ति हड़प कर कोयले जैसी औलाद के लिए छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। फिर अगले दिन अशोक ने वही किया जो उसका दिल चाहता था। अपने भाई को गांव से बुलाया और 2 दुकानें उसके नाम कर दी। साथ में भाई से बोला, दिल पर बोझ मत रखना छोटे, ये दुकानें देकर मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। गांव की कीमती जमीन लेकर मैंने तुम्हारा हक मारा था, समझ लेना ये उसी का बदला है। 1 करोड़ रुपए कीमत की 2 दुकानें पाकर छोटा भाई भाव विभोर हो गया। बोला, आप मेरे पिता समान हो भैया, आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया होगा। भाई को दुकानें देने के बाद अशोक का मन हल्का हो गया था। उसे लगा जैसे दिल के ऊपर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। अब अशोक ने बेटे को खर्चा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। गाड़ी भी छीन ली थी। साफ जवाब दे दिया था कि तू अब बालिग हो चुका है, कानूनन तुम्हारे प्रति अब मेरा कोई फर्ज नहीं बचा। घर और दुकान सब मेरी अर्जित संपत्ति है, इन पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तू नहीं सुधरा तो तुझे घर में भी जगह नहीं मिलेगी। पिता की कमाई पर ऐश करने वाले अनुराग को जल्दी ही एहसास हो गया कि पिता के बिना वो कुछ भी नहीं है। जब उसके पास गाड़ी और पैसे नहीं रहे तो उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने लगे थे। लड़कियों ने भी बात करनी बंद कर दी थी। महीने भर बाद एक दिन अनुराग पिता के पास दुकान में पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे समझ में आ गया है कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको बुरा लगे। आज से मैं हमेशा आपके काम में हाथ बटाऊंगा, आपका सहारा बनूंगा। हताश पिता ने बेटे को गले से लगा लिया और ईश्वर को बार बार शुक्रिया कहने लगा। अशोक को समझ में आ गया था कि जब से भाई को उसका हिस्सा दिया है, जीवन में फिर से उसे पक्का यकीन हो गया कि ऊपर वाला सब देख रहे हैं। अच्छे समाचार आने लगे हैं। बेईमानी करके इंसान खुश हो सकता है, मगर कभी फल नहीं सकता।
कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। कीमती समय निकाल कर देखने के लिए धन्यवाद।